हेलो एवरीवन, ये सेशन है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 8 साइंस का रैशनलाइज्ड कंटेंट। मतलब कि आपकी जो क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। मतलब कि आपकी जो क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी बुक है, उस बुक में से अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो कौन से हैं वो कुछ चैप्टर्स, उन्हीं के बारे में आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आपको एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का रैशनलाइज्ड कंटेंट। आपने करना क्या है, आपने लेकर के बैठना है क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी बुक, और जो भी चैप्टर्स मैं आपको मार्क करा रही हूँ, आपको भी एनसीईआरटी बुक में मार्क करते जाने हैं कि वो चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी बुक कुछ इस तरीके से दिखती है ना, कुछ इस तरह की दिखती है। तो यही वाली एनसीईआरटी बुक आपको लेकर के बैठनी है। बुक तो आप लेकर के बैठ गए, साथ में एक पेंसिल भी लेकर के बैठो, और बुक का जो इंडेक्स है वो खोल करके बैठो। ठीक है, बुक का जो इंडेक्स है वो खोल करके बैठो और मेरे साथ साथ यहाँ पर मार्क करते जाओ। सबसे पहला चैप्टर जो एग्जाम में अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, वो है चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 आपकी एनसीईआरटी बुक से हट चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 32 से लेकर के 43 फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके स्कूल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में चैप्टर 4 जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें करते हैं, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। पेज नंबर 44 से लेकर के 45 तक आपने नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी बुक का, फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद में चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये भी चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर 90 से लेकर के 99 तक आपने नहीं पढ़ना है, फुल चैप्टर यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। देन चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम, ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम अपने पूरे सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ते थे, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, है ना, सैटेलाइट्स के बारे में, पर अनफॉर्चुनेटली ये वाला चैप्टर भी आपकी एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। पेज नंबर 215 से 238 तक आपने नहीं पढ़ना है, फुल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 18 भी हटा दिया गया है। 239 पेज नंबर से 252 तक आपको नहीं पढ़ना है, फुल चैप्टर इज डिलीटेड। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर्स, चैप्टर 3, 4, 8, 17 एंड 18, टोटल कितने चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से? 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, और आप क्या करो, इन सभी 5 चैप्टर्स को एनसीईआरटी बुक के इंडेक्स में मार्क कर लो कि जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है? एक्चुअली मैं ये बात मानती हूँ कि अब आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाले चैप्टर्स नहीं है, ये 5 चैप्टर्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 चैप्टर्स एकदम बेकार से थे, यूजलेस थे, इसीलिए इनको हटा दिया गया, ऐसा नहीं। इन चैप्टर्स की भी इम्पोर्टेंस थी। देखो ऐसा है, सन और सोलार सिस्टम के बारे में, है ना, स्टार्स एंड सोलार सिस्टम के बारे में
क्लास 8th में ही आपको पढ़ने का मौका मिलता, 9th में नहीं है ऐसा कोई भी चैप्टर, 10th में नहीं है ऐसा कोई भी चैप्टर, 11th 12th में जाकर के तो बहुत अलग चीज़ें आती हैं आपके सामने, 11th 12th तो बहुत ही हायर क्लासेस हैं, है ना। तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आप सोलार सिस्टम और सन और स्टार्स के बारे में नहीं पढ़ोगे। क्लास 8th में ही आपके पास पढ़ने का मौका था, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है ऐसा कोई भी चैप्टर साइंस में। तो कुल मिलाकर के 8th क्लास ही थी ऐसी क्लास जिसमें कि आप ये पढ़ते साइंस में, लेकिन हटा दिया गया। पर कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं इन 5 चैप्टर्स को छोड़ करके वो चैप्टर्स हम पढ़ के जाएंगे, उन्हें रिवाइज करके जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, क्योंकि अभी अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो यू हैव इनफ टाइम कि जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आप उनको भी एक बार ज़रा सा पढ़ ही लो, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि बेसिक्स होती हैं ये सारी चीज़ें। क्लास 8 में आपको सब बेसिक्स ही पढ़ने को मिलते हैं, फिर 9th में जाते हो, 10th में जाते हो, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो उन एडवांस चीज़ों को डील करने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप नोट डाउन कर सकते हो ये 5 चैप्टर्स जो आपके NCERT बुक से हटा दिए हैं, आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। ये वाले चैप्टर्स आपने नहीं करने हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, चैप्टर नंबर 3, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 8, स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम, चैप्टर नंबर 17, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, चैप्टर नंबर 18। ये सारे चैप्टर्स आपने नहीं करने हैं, लेकिन ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, ठीक है। These chapters, even though removed from your syllabus and will not come in school examination, but they are still very important for all the competitive exams which you will attempt in the future, like KVPY, IIT JEE, NEET, Olympiad, NTSC, UPSC, SSC, Railways, etc. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अभी आप लोग क्लास 8th में हो ना, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ऐसा लगता है। ट्रस्ट मी, जब हम और हायर क्लासेस में चले जाते हैं ना, तो हमारे पास इतना सारा सिलेबस होता है करने के लिए, और फिर क्लासेस के साथ में जो है ना हमें इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है ना तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आप क्लास 8 में हो, क्लास 8 में रह कर के तो आप 8 का ओलंपियाड दे ही सकते हो ना, वहाँ पर तो ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे सिलेबस से NCERT बुक से हटा दिए थे चैप्टर्स तो हमने पढ़े नहीं ना। क्लास 8 में रह कर के ओलंपियाड तो दोगे, वहाँ पर इन 5 डिलीटेड चैप्टर्स से अगर कोई सवाल आ गए, अगर क्या आ ही जाएंगे, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए एक बार तो इन चैप्टर्स को पढ़ना बनता है। आप बेशक इन्हें बस एक बार पढ़ें, जब आपके एग्जाम्स आएंगे उसके बाद में आप ना पढ़ें, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर इन्हें रिवाइज ना करें, लेकिन एक बार पढ़ ज़रूर लें। आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही आपको बताना था कि कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपके NCERT बुक से, सिलेबस से। एग्ज़ाम में, स्कूल एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर्स से सवाल नहीं आएंगे, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, लेकिन वो चैप्टर्स, दोज डिलीटेड चैप्टर्स आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.